हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम कर रहे थे हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में ख़त्म कर चुके थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है। आज हम करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के केस में किस आउटपुट पे प्रोड्यूसर जो है वो बेचना चाहेगा और क्या प्राइस जो है वो तय करेगा। तो आइए इसे पढ़ते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहली बात पढ़ा चुकी हूँ मैं लास्ट लेक्चर्स में। क्या होता है पता ही आपको, मार्केट की ऐसी कंडीशन होती है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और बायर होते हैं और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और उसका एक ही सेम प्राइस होता है, उसे वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं आप, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और कोई भी एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर जो है वो किसी भी चीज़ को, सप्लाई को या डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। तो किसी एक का छोटा सा प्रपोर्शन पूरी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को अफेक्ट यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एनालाइज अंडर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड। 3 डिफरेंट टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं मार्केट पीरियड, फिर आता है शॉर्ट और फिर आता है लॉन्ग, ठीक है। मार्केट पीरियड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इन द मार्केट पीरियड द टाइम स्पेन इज टू शॉर्ट दैट नो फर्म कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट। मार्केट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपका टाइम जो है वो बहुत छोटा होता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते। टोटल स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट इज लिमिटेड, मतलब जो स्टॉक बन के आ चुका है उतने तक ही लिमिटेड रहेगा। The market period may be an hour, day or few day or even a few week depending upon the nature of product। मार्केट पीरियड होता कौन सा पीरियड है, जिसमें कुछ दिन होते हैं, कुछ घंटे होते हैं, कुछ हफ्ते भी लगा सकते हो, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना आउटपुट जो है वो नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ पेरिशेबल कॉमोडिटी लाइक वेजिटेबल्स, फिश, एग, द पीरियड मे बी अ डे सिंस द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल कॉमोडिटी इज लिमिटेड बाय द quantity available or stock in a day that neither can be increased or can be withdrawn for the next period। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके सप्लाई को आप बिल्कुल भी बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। द होल ऑफ इट मस्ट बी सोल्ड अवे ऑन द सेम डे। उसे आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना ही बेचना पड़ेगा। वट एवर मे बी द प्राइस, चाहे उसके प्राइस कुछ भी हो, उस प्राइजेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। ये नॉर्मली आपका शॉर्ट पीरियड किन गुड्स के लिए होता है, पेरिशेबल गुड्स के लिए होता है, क्योंकि उन्हीं को और आप बना भी नहीं सकते। और अगर उसे रखे ही रखोगे तो क्या होंगे, पेरिशेबल गुड, नाशवान वस्तुएं, वो क्या हो जाएंगी, आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट बेचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम वेजिटेबल की बात लगा लेते हैं। मान लीजिए आपने वेजिटेबल की एक ठेली सी लगा रखी है, उस पर स्टार्टिंग में सुबह आप क्या करते हो, आपके पास स्टॉक पता है कि आप जितना लाए हो, 10 kg लाए हो फॉर एग्जांपल, आप बेचना शुरू कर देते हो। शुरुआत में आपको उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन शाम होते होते आपके पास जब आपका सामान छट के थोड़ा सा बच जाता है तो आप क्या करते हो, उसे बेचने के लिए उनके प्राइजेस को डाउन कर देते हो। तो वही यहाँ पर जो केस है अप्लाई होता है। वट एवर मे बी द प्राइस, यू हैव टू सोल्ड द आइटम इन अ डे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे आता है आपके पास प्राइसिंग इन शॉर्ट रन। प्राइसिंग शॉर्ट रन में कैसे होता है और इक्विलिब्रियम फॉर्म कैसे इक्विलिब्रियम में आती है कि किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करे कि मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके मिनिमम कॉस्ट पे। शॉर्ट पीरियड इज अ स्पैन ऑफ टाइम सो शॉर्ट दैट एग्जिस्टिंग प्लांट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, जब हम एग्जिस्टिंग प्लांट को, फिक्स फैक्टर को कह लीजिए, बढ़ाया घटा नहीं सकते, नया प्लांट जो है वो नहीं लगा सकते। हाउएवर द टाइम इज़ एडिक्वेट इनफ, लेकिन इतना इनफ टाइम ज़रूर होता है कि आपके पास जो भी आपका फैक्टर दिया हुआ है ना, उसको आप पूरा यूटिलाइज करके उससे जितना आउटपुट बन सकता है वो बना सकते हैं। हाउएवर द टाइम इनफ फॉर द प्रोड्यूसर टू एडजस्ट द सम एक्सटेंड देयर आउटपुट टू द इंक्रीज इन डिमांड बाय ओवर वर्किंग देयर फिक्स कैपेसिटी प्लान। मतलब आपका जो प्लांट है, जो भी चीज़ है जिससे भी आपने आउटपुट निकालना है, उसको इस कैपेसिटी तक यूज़ कीजिए कि आपको उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट उस टाइम के लिए मिल जाए। तो उसे क्या बोलते हैं आप, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब इस टाइम में वो इक्विलिब्रियम में कैसे होती है आपकी फर्म, क्या प्राइस डिसाइड करती है और क्या आउटपुट करती है, देखिए आइए पढ़ते हैं आगे। और द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म द 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। मैं बता दूँ ये 2 कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कई बार। नंबर 1 इज़, ये जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये किसकी पढ़ रहे हैं, MRMC अप्रोच।
MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंगली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की वो क्या है। तो पहली कंडीशन आती है आपके पास, द MC मस्ट बी इक्वल टू MR। MC क्या होनी चाहिए, MR के इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। सिंस इट मे बी फुलफिल्ड एंड येट द फॉर्म नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, हो सकता है ये कंडीशन फुलफिल भी हो जाए कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होती। एक फिगर है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे, उसके अंदर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये क्या है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। आपको इतना पता है परफेक्ट कंपटीशन में आपका ARP के इक्वल होता है, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। और MC और AC कर्व मैं आपको कोस्ट में बता चुकी हूँ कि वो मिनिमम पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, बिल्कुल AR MRP परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस की वजह से ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के। यहाँ पे AC और MC कर्व भी खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये MR है, ये क्या है आपका MC कर्व है, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पहले इस पॉइंट पर काट रहा है, कौन से पे, E' पे। यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस E' पॉइंट पे आप क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको आउटपुट देखना ज़रा, OQ' कितना मिल रहा है, OQ', सिर्फ इतना ही मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको, फिगर 4.4 shows that marginal cost is equal to the marginal revenue at point E', yet the firm is not equilibrium as OQ आउटपुट इज़ ग्रेटर देन OQ'। अगर ये वाला आउटपुट हम देखें, ये वाला आउटपुट ज़्यादा है किससे, इस आउटपुट से। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जब MR और MC बराबर हो तो आप क्या हो, इक्विलिब्रियम में ही हो। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको एक और पॉइंट को प्रूव करने की ज़रूरत है, वो क्या है, सेकेंड कंडीशन आपकी, द सेकेंड एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम रिक्वायर दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो काटे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से, या फिर दूसरी तरीके से आप क्या कह सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये या तो ये इसको नीचे से काटे, देखो नीचे से कब काट रहा है, जब ये जा रहा है, ये नीचे से काट रहा है जब ये कम था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये राइजिंग हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ दूसरी लाइन में क्या बोला हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी राइजिंग होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए इंटरसेक्शन के पॉइंट पे। इंटरसेक्शन मतलब जब वो उसे काट रहा है, इस पॉइंट के बाद वो क्या करे, बढ़े। उस पॉइंट पर क्या होगा, उस प्राइस पर और उस आउटपुट पे फॉर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। मतलब इस प्राइस पर उसे क्या मिल रहे हैं, आउटपुट जो है वो अपना मैक्सिमम मिल रहा है, और इसे बेच कर वो क्या कर सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकती है, ठीक है। तो आ रही है दो कंडीशन समझ में। फर्स्ट वन इज़ योर MR इक्वल्स टू MC, और MC क्या करे, MR को बिलो से कट करे, या फिर MC क्या होनी चाहिए, राइजिंग होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए। ये दो कंडीशन थी शॉर्ट रन में, जिससे कि आपका आउटपुट और प्राइस जो है वो डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। Thus, a perfect competitive firm will adjust its output at the point where its marginal cost is equal to the marginal revenue or price, and marginal curve cut the marginal revenue from the below. The fact that a firm is equilibrium doesn't imply that it is necessary earn supernormal profit. अब एक बात बताती हूँ कि शॉर्ट रन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अब वो उसको कट कर रहा है और इक्वल है तो वो क्या कमाए, सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाए, ठीक है। शॉर्ट रन में जो एक फर्म होती है ना, वो कितने तरीके के प्रॉफिट कमाती है, आपके सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस, मतलब तीनों चीज़ें उसको हो सकती हैं शॉर्ट रन के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। तो आइए इसे थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, कैसे होता है ये। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। Whether the firm makes supernormal profit, normal profit or incur loss depend upon the level of average cost at the short run equilibrium। अब यहाँ किस पे डिपेंड करता है कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रन कर रहे हो या फिर नॉर्मल प्रॉफिट है या फिर लॉस है, ये डिपेंड करेगा आपके एवरेज कॉस्ट पर। इफ़ एवरेज कॉस्ट इज़ बिलो द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है, ठीक है, कॉस्ट कम पड़ रही है आपको, तो आप एक बात बताओ क्या होएगा, रेवेन्यू ज़्यादा है उस केस में, तो आपको क्या होएगा, नॉर्मल एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक फिगर दी हुई है आपको यहाँ पे, AR/MR इक्वल है, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हो, ये AC है आपका और ये MC है, ठीक है, ये कट कर रहे हैं बिलो से।
लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर जब ये इसको यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है ना, देखा जाए तो, और ये आपका प्राइस है, ठीक है, तो ए आर यहाँ पर क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, और ए सी ये जो आपकी नीचे से जा रही है ये कम है। यहाँ ए सी क्या है, कम है, किससे, ए आर से। तो इस कंडीशन में जो आपका ये शेडेड पोर्शन बन रहा है, कौन सा, ए बी सी डी, देखिए ये जो पोर्शन पड़ रहा है ये क्या है आपका, ये किस वजह से आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका रेवेन्यू ज़्यादा है कोस्ट से, तो आपको क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसका, नॉर्मल प्रॉफिट। इन शॉर्ट रन सम फर्म में मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। जब आपकी टोटल, देखिए अगर हम यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं या मार्जिनल की बात कर रहे हैं या टोटल की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका हर केस में तब कब होगा, तीनों केस को लेके भी आप चल सकते हो, तब भी आप बता सकते हो कि आपका प्रॉफिट सुपर नॉर्मल है, नॉर्मल है, या फिर लॉस हो रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस्ट कम पड़ेगी तो सुपर नॉर्मल होगा, कॉस्ट इक्वल पड़ेगी किसके, रेवेन्यू के, तो उस केस में नॉर्मल होगा, और कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो आप इसको टोटल के केस में भी पढ़ सकते हो, एवरेज के केस में भी पढ़ सकते हो, और मार्जिनल के केस में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। They are at the break-even point in the diagram below. At equilibrium, the firm has same cost such that market price is equals to the average cost curve. अब market price जो था perfect competition में वो क्या था, AR के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या है कि प्राइस आपका किसके इक्वल है, AC, और प्राइस है क्या आपका, AR, तो AR किसके इक्वल हो जाएगा जी, AC। अब वही बात आ गई ना, चाहे एवरेज से रिलेटेड बात कर लो चाहे टोटल से रिलेटेड, जब आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, तो आपको क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब ये मत कहना कि रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में इक्वल होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी प्रोड्यूसर जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट प्रॉफिट का लेकर चलता है। तो जब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाती है तब भी उस लेवल पे भी वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए फिगर में कब होगा ये, जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है यहाँ पे ये क्या होगी, ये जो प्राइस वाली लाइन है उसके जस्ट ऊपर होगी यहाँ पे, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो उस केस में क्या होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं करती हूँ किसकी, लॉस की बात। लॉस कब होगी, देखिए हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट अगर आपकी क्या हो जाए यहाँ पे ज़्यादा हो जाए किससे, एवरेज रेवेन्यू से, तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ कैसे दिखाया हुआ है, ये आपकी थी एवरेज रेवेन्यू कर्व वाली लाइन, ये कॉस्ट देखिए इससे ऊपर चली जाती है जब, तो उस केस में क्या होता है, फर्म को लॉस होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, देखिए हमने यहाँ क्या किया था अभी लास्ट में, एक तो हम पढ़ चुके थे शॉर्ट रन के बारे में, एक हम पढ़ चुके थे मार्केट पीरियड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किस बारे में, लॉन्ग रन के अंदर, एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरीके से आपके प्राइस और आउटपुट जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। आइए करते हैं इसमें, प्राइसिंग इन लॉन्ग रन। द लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ फिक्स फैक्टर में भी चेंज कर सकते हो। इन लॉन्ग रन अकॉर्डिंगली ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नॉन फिक्स्ड। कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रह सकता, सारे के सारे फैक्टर आपके वेरिएबल हो जाते हैं। दस इन लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज द आउटपुट बाय इंक्रीजिंग देयर फिक्स्ड इक्विपमेंट। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपने ओल्ड प्लांट को रिप्लेस कर सकते हैं, नया प्लांट ला सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, नई चीज़ों में एंट्री करके आप अपने प्राइस को, आउटपुट को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे डीप में बढ़ते हैं। इन शॉर्ट रन अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता था, एम सी इक्वल हो किसके जी, एम आर के, पीछे जो अब तक हम पढ़ कर आए हैं। बट इन लॉन्ग रन फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम बिसाइड्स एम सी बींग इक्वल टू प्राइस, मतलब एम सी और एम आर तो इक्वल हो, मतलब एम सी इक्वल प्राइस हो, लेकिन एक और शर्त आपकी आती है, प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। प्राइस क्या होना चाहिए, देखिए एम आर एम सी तो ले ही रहे हो आप, अब आप प्राइस को भी ले रहे हो और किसको ले रहे हो, एवरेज कॉस्ट को भी ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन पर आप क्या कहेंगे, फॉर्म क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इफ़ द प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, वही सेम बात आ गई, अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से तो फर्म को क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने बात करी थी किसकी, एंट्री की
और किसकी बात करी थी, एग्जिट की थी ना, ठीक है। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि लॉन्ग रन में फर्म क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने एक बात बताई कि प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गए किससे, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो गए। आपको क्या हो गया जी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते ही क्या होगी, फर्म्स की एंट्रीज हो जाएगी। अब हमें पता चल गया उस मतलब इंडस्ट्री के अंदर, उस फर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, हम भी अपनी नई फर्म खोल लेंगे, वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। जैसे ही एक नई फर्म आएगी तो क्या होगा, बाकी फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होके फिर वो किस पे आ जाएगा जी, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका प्राइस क्या हो, कम हो जाए एवरेज कॉस्ट से, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो गई ना, तो इस केस में आपको लॉस हो जाएगा। लॉस होने के केस में हम क्या करेंगे, भाई हमारी लॉस हो गया, हमने दुकानें खोल रखी हैं, हमको रेंट भी पे करना पड़ रहा है, हमको खर्चा भी सारा उठाना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, भाई एंट्री एग्जिट तो फ्री है, चलो जी एग्जिट कर जाओ, निकल गए हम वहाँ से बाहर। जैसे ही वहाँ से निकलेंगे बाकी फर्म ठीक ठाक काम करने लग जाएंगी, फिर से वो क्या करेंगी, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी। तो यही एक मेन मकसद था इसको यहाँ समझाने का कि लॉन्ग रन के अंदर ड्यू टू एंट्री और एग्जिट ये फ्री होती है, और कभी भी आपकी कोई भी फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस तो कर ही नहीं सकती, वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में सारी की सारी ये वाली, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये देखो ये सारा का सारा थ्योरी जो मैंने अभी आपको ये लिखवा रखी है यहाँ पे, अगर आप इसको डीप में पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। अभी मैंने कहा प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ़ द प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट द फर्म विल बी मेकिंग सुपर नॉर्मल लियर्ड बाय दिस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नई फर्म जो है वो एंट्री करने लग जाएंगी। द न्यू फर्म विल कीप कमिंग इन टू द इंडस्ट्री, वो तब तक आने लगेंगी जब तक प्राइस कम नहीं हो जाता एवरेज कॉस्ट के और उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाता। दूसरी कंडीशन में क्या पड़ा था, अगर प्राइस वो हो जाते हैं बिलो एवरेज कॉस्ट द फर्म विल इनकर लॉस, उसको लॉस हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फर्म क्या करेंगी, छोड़ के चली जाएंगी, तो आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज कॉस्ट के, और इससे क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करने लग जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें हमारी जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की वो क्या थी कि प्राइस इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के और मिनिमम एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। तो MR MC और ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, तो ये इसकी कंडीशन आती है जब ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तो क्या होगा, आप लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगे। देखिए जो ये G पॉइंट है, G पॉइंट पे आपका जो प्राइस है वो P1 है, और नॉर्मल प्राइस जो चल रहे हैं मार्केट में OP चल रहे हैं। इस प्राइस पे जब आपने किया यहाँ पे, तो ये क्या है, ये जो नॉर्मल प्राइस थे, ठीक है। तो इसमें प्राइस ज़्यादा मिलने की वजह से आपको क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये जो G पॉइंट था इस पे हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में फॉर्म्स क्या होंगी, एंट्री करेंगे जिस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आ जाएंगी, आउटपुट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो प्राइस घट के क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, नॉर्मल प्राइस आ जाएगा, तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म अगर इससे भी कम प्राइस पे सेल करना शुरू कर दे तो उसके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, कौन सा, E पॉइंट। E पॉइंट पे क्या होएगा फॉर्म को, देखिए आपको क्वांटिटी भी कम मिल रही है और यहाँ पे प्राइस भी आपको कम मिलेगा, तो फॉर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस के केस में फॉर्म फिर छोड़ के चली जाएंगी तो आपका फिर से प्राइस जो है वो अप हो जाएगा, क्योंकि अब कम हो गया ना आउटपुट मार्केट के अंदर, प्राइस बढ़ते ही प्राइस आपका फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब पहुँच जाएगा फिर वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी वजह से लॉन्ग रन के अंदर आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से इक्विलिब्रियम में होगा और क्या प्राइस होगा, कैसे प्रॉफिट अर्न करेगी फर्म। तो ये था आपका पूरा परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड आज का टॉपिक कि किस तरीके से उसका प्राइस डिटरमाइन होगा, किस तरीके से आउटपुट डिटरमाइन होगा और कौन सा प्रॉफिट जो है वो फर्म अर्न करेगी। शॉर्ट रन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फर्म तीनों तरीके के जो आपके प्रॉफिट हैं वो अर्न करती है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, ठीक है। इसे ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है। फिर हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।